हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, नहीं लेकिन एक पॉडकास्ट में। और हम सब इंडियन फुटबॉल फैंस, टीम, प्लेयर्स और कोच के लिए ये जो मार्च का महीना है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट महीना है ये पूरे साल में, बिकॉज ये महीने से हमारी जो तैयारी है टू द एएफसी एशियन कप 2027 वो चालू होगी, जहां पर हम लोग का जो पहला क्वालिफायर है ऑन 25 वो हम खेलेंगे और उसके पहले एक इंटरनेशनल फ्रेंडली खेलने वाले। और उसी के रिलेटेड हमारे मल्लो मार्केस जो कोच है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए, उन्होंने 26 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है। एंड डेफिनेटली द रिटर्न ऑफ द 40-year-old किंग, द गोट सुनील छेत्री रिटर्न होते हैं। तो यार मेरे को लगा कि यार ना, मेरे को कोई एक व्यक्ति मिला नहीं कि जो है ना वीक इन वीक आउट आईएसएल को फॉलो कर रहे थे, उसके ऊपर कंटेंट भी बना रहे थे कंसिस्टेंटली। एंड आई गेस ये जो स्क्वाड को एसेस करने के लिए, ये स्क्वाड की खाल निकालने के लिए, वीकनेस, स्ट्रेंथ सबके ऊपर बात करने के लिए आई डिड नॉट गेट अ बेटर पर्सन then Professor Kalinga, that is Ujjwal bhai. And Ujjwal bhai, obviously I guess introduction का कुछ जरूरत नहीं, because everyone knows. So welcome and thank you so much, आपने टाइम निकाला और हमारे चैनल पे आए। तो how are you and कैसे हो यार आप? बहुत बढ़िया। पहली बात तो कांग्रेचुलेशन लिवरपूल विनिंग द ट्रॉफी। जलन होती है बट एनीवे, बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट हाँ बहुत दिन के साथ बात हम कोलैब कर रहे हैं और ये 3-4 साल का हमारा रिलेशन है। बट हाँ कोलैबोरेशन आज हुई है, बट ऐसे कोलैबोरेशन बहुत हुई है इन सम डिफरेंट चैनल्स। बट एनीवे, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी भाई। Yes. So I guess वो भी है कि you don't usually see कि एक यूनाइटेड फैन है, एक लिवरपूल फैन साथ साथ है। जस्ट किडिंग, बट लेट्स स्टार्ट। और आई गेस मेरे हिसाब से उज्जवल भाई, इट विल बी अ क्राइम कि जब हम स्क्वाड के बारे में बात कर रहे हैं, एएफसी एशियन कप का, मतलब इंडिया का स्क्वाड, एंड उस पे हम शुरुआत ये बंदे से ना कर सके, दैट इज द 40-year-old सुनील छेत्री सर। अब जैसे ये न्यूज आई थी सुनील छेत्री सर के ऊपर, तो बहुत सारे इंडियन फुटबॉल फैंस नाराज थे, कोई खुश थे, कोई नाराज थे, एंड एवरीवन हैड द मिक्स्ड फीलिंग। बट यार मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन है या तो एक बुरा डिसीजन लिया गया मनिलो मार्केस ने? एंड क्या थॉट प्रोसेस आपको लगता है मनिलो मार्केस ने सोचा होगा सुनील छेत्री सर को लेके आने के लिए? तो व्हाट्स योर थॉट्स? सी, पहली बात है, बीइंग सुनील छेत्री जी फैन, आई वुड लव टू सी हिम every day, right? Exactly. Being a Ronaldo fan, you want to see him every day. Being a Virat Kohli fan, you want to see every day. That's why अभी भी मैं सचिन तेंदुलकर को देखता हूँ। जब मैच आ रहा था तो I was like, मेरा रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। So that's a fan, right? So वो तो मैं कभी भी देखूंगा और मैं भी चाहूंगा कि वो 100 गोल स्कोर करे। तो that will be a proud moment for India and Indian football, that's for sure. But as a content creator, as an analyst, football analyst, I have a different opinion. Obviously, जब मेरे ऑफिस में काम कर रहा हूँ और एक रिटायर्ड होने वाला बंदा है, उसको सडनली आप एक मैनेजर और सीनियर मैनेजर बना रहे हो, और मैं रिजर्विंग कैंडिडेट हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या ट्राई कर रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, और मेरा नाम ही नहीं है लिस्ट में, तो ये राइट एग्जाम्पल आप सेट नहीं करते हो। इससे आपको ये लगता है कि आप प्रोग्रेसिव नहीं हो, आप नीचे जा रहे हो। आपकी थिंकिंग जो है प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है, 2047 वर्जन नहीं है आपका, 2019 या 2009 वर्जन है। तो ये आपका ना एक होता है ना, एक एटमॉस्फेयर बनाता है, एक रिदम बनाता है, एक स्पिरिट बनाता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि इंडियन क्रिकेट अच्छा नहीं कर रहा था बीच में, तो धोनी को क्या कामबैक करा था एज ए कैप्टन, तो बाकी के जो कैप्टन हैं या कैप्टन मटेरियल है उनको तो एक रेड फ्लैग दिख रहा है ना। तो वो एक सीन था यहाँ पे जो मुझे लगा कि would have been a right example rather than taking this. But again, as a fan, I'm so happy कि आए और 100 गोल सेलिब्रेशन करें। हम ही जो है 100 गोल जब होगा इस पे वीडियो बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, कोई डाउट नहीं है। और लास्ट पॉइंट है मानुलो के बारे में, मैं स्टीफन कॉन्स्टेंट को मिस कर रहा हूँ, बस यही बोलूंगा। और इसके ऊपर आगे और पीछे कुछ भी बोलूं तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो न्यू कोच स्टार्ट किए हैं। आई शुडंट बी सेइंग एनीथिंग, आई स्टिल मिस स्टीफन कॉन्स्टेंट, बिकॉज स्टीफन कॉन्स्टेंट जिस दिन डेब्यू किए थे ना एज ए इंडियन प्लेयर, इंडियन कोच, उन्हें पहले दिन ही, पहले मैच में ही 5 या 4 मेरे को जितना याद है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस्ड इंडियन टीम के सीनियर प्लेयर को पूरा स्कोर से ही हटा दिए थे। और आपको ये जो जिग्नन दिख रहा है, और आपको जो अभी ये ग्रुप ऑफ प्लेयर दिख रहे हैं ना, हलीचर, ये आपके संजिग्नन, आपका प्रीतम कोटल, ये जो आप ग्रुप देख रहे हो ना, ये उसी दिन डेब्यू किए थे
और जीते थे 2-0। सो उनकी एक स्टेटमेंट है, इन फुटबॉल नेवर लुक बैक। एग्जैक्टली, वो तो है। नेवर लुक बैक, लुक फ्रंट। और लिवरपूल ने कर दिखाया है। वो तो है। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, दो दे डिडंट लुक बैक, दे लुक फॉरवर्ड। Indian football and Manolo should be looking forward, not looking back. But again, as I said, I shouldn't be criticizing because he's just अभी तक पैसा भी मिला नहीं है एफएफ से बेचारे को, अभी भी भाड़े पे है। Anyway. वो तो है ही है यार। इसके ऊपर से एक दो क्वेश्चन है बस। क्या आपको लगता है कि सुनील छेत्री सर 100 गोल्स कर पाएंगे? ऑब्वियसली वी ऑल वांट, बट क्या आपको रियलिस्टिकली लगता है कि वो 6 गोल्स आएंगे? क्योंकि मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस तो होंगे 6 के अलावा इंटरनेशनल फ्रेंडलीज प्रिपरेशन के लिए ज्यादा फ्रेंडलीज खेलेंगे हम लोग होपफुली। और एक और चीज है, देखो वो बराबर बोला कि आपने मानेलो मार्केस नए आए हैं तो उनको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बट आई गेस ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि अभी आए हैं, इन्होंने 6 महीने देखा कि क्या क्या नए सेट ऑफ प्लेयर्स थे, प्लेयर्स को ट्राई किया, तो एक थोड़ा प्रेशर भी रहता ना कि एवरीवन वांट्स यू टू क्वालिफाई फॉर द एएफसी एशियन कप टूर्नामेंट, बिकॉज विच इज वो हमारे लिए वर्ल्ड कप एज ऑफ नाउ है ना, दिस इज अवर वर्ल्ड कप, वो खेलना ही चाहिए। तो एक बोल सकते कि एक ऐसा भी प्रेशर है कि हमें क्वालिफाई करवाना है, और मैंने ये 6 महीने देख लिए, मेरे को है ना इसमें से कुछ लग नहीं रहा है प्रोग्रेसिव, ठीक है, थोड़ा लग भी रहा रहेगा बट डाउट रहेगा, एंड दैट्स व्हाई मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जॉब बचाने के लिए, या तो बोलते ना कि प्रेशर में है, दैट्स व्हाई ही हैज कॉल्ड सुनील छेत्री सर, ऐसा कुछ एनीथिंग? क्या आपको लगता है ऐसा? एक बात पूछूं, हम पोर्ट 1 की टीम है, हाँ, पोर्ट 2 पोर्ट 3 की टीम नहीं है। अग्री। पोर्ट 1 टीम लेके हमारे में ही बट रही है, तो पोर्ट 2 पोर्ट 3 में रहते तो क्या होता हमारा? और स्टीफन कॉन्स्टेंट बेचारा पोर्ट 2 में रह के करता था, इसलिए तो बोलता हूँ ना, मिस कर रहा है। पोर्ट 1 की टीम हो यार, बी ए तो फिर एफसी क्वालिफाई करके क्या ही कर लोगे जब पोर्ट 1 में रह के तुम्हारी रही है यार। आई डोंट वांट टू यूज इट अगेन, मेरा पूरा एग्रेशन मोड आ जाएगा। तुम नहीं पढ़ रहे यार, तुम फिर एफसी क्वालिफाई करके क्या कर लोगे? तुम फिर मत ही करो ना, बेटर घर में बैठते हैं हम, मजे ही करेंगे, हमको क्या करना है। अबे मेरे को सुनने को ये मिल रही है कि साफ में भी सुनील छेत्री जी स्टार्ट करेंगे, और ये सुनने को क्यों मिल रहा है? दैट हैज बीन द एग्रीमेंट और a point of discussion when that has been proposed to our legend. He put it up this point. And again, अब इसमें देखो उन्होंने हाँ बोला ना बोला, वो एग्जैक्टली मुझे कोई बोलेगा नहीं ना, आपको सुनने को भी मिलेगा। इट इज बिटवीन मानलो, कल्याण चौबे, साजी, नॉट साजी, द अदर गाय सत्या एंड सुनील के बीच में होगा यार, और एक दो बंदे होंगे। वो मीटिंग में कहा हमको, बस वो जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, इंडिया विल गिव हिम एनफ अपॉर्चुनिटी टू स्कोर 100 गोल। तो साथ में क्या मैं उनको देखना चाहूंगा? बॉस नहीं। बट अगेन मैं क्या बोलूं अब इस पे यार, मैं जो भी बोलूंगा दो डिवाइड होके ओपिनियन आएगा कि यार ठीक है ना, दे रहे हैं तो गोल मार रहे हैं, यहाँ पे बोलोगे हाँ कोई तो मार नहीं रहा है। अभी मैं क्या बोलूं इस पे यार, यहाँ पे गोहत्या वहां पे बर्म हत्या, ऐसा सीन है भाई। बट ये डिस्कशन हुई है कि ही विल गेट ऑल मैक्सिमम स्टार्ट इन दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर कैलेंडर। ओके, इफ एफसी क्वालिफाई हुआ तो भी आप ये चीज देखने को ले सकते हैं कि सुनील इज गोना कंटिन्यू इफ ही इज गोना स्कोर, और वो स्कोर करेंगे। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, आप तो फुटबॉल देखते हो, 3-4 पेनल्टी आपको मिलने वाली है, 3 पेनल्टी मिलने वाली है। सैप में कहोगे तो 1-2 हो गया आपका गोल यार, बराबर। और फिर वो 5-6 गोल हो गया तो बाकी प्लेयर का तो गोल होगा नहीं, क्योंकि उनको खेलने को ही नहीं मिला है। बेस्ट में चांगते 1-2 गोल मार देंगे, उससे के बाद और कोई मारने वाला है नहीं। तो फिर 6 गोल जो 7 गोल मारेगा उसको आप कंटिन्यू करोगे वही लॉजिक लगा के, ये क्या करोगे? नहीं तो ये पूरा इंजर्ड हो जाए, वो अलग ही सीन होगी, जो कि लग नहीं रहा। ही इज स्टिल ए 16 इयर्स ओल्ड किड। जिस तरीके से वो मैंने शिलोंग में तो भाई मेरे को अलग इंप्रेशन दिया भाई, 90 मिनट बंदा भाग रहा है, मतलब वो तो अलग ही है। मतलब उनकी मेरे को गलती नहीं मांग रहा हूँ भाई, मेरे को कभी भी गलत मत समझा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुनील छेत्री जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द फेडरेशन। सुनील छेत्री जी जो मुझे भी बोलोगे तो मैं बोला हाँ भाई मेरा 100 है, टीम को चाहिए, मैं तो आऊंगा, मेरी गलती क्या है इसमें? वो तो है यार, दिस माय ओपिनियन भाई। या दैट्स द केस। सो मतलब ठीक है, हमने बात कर लिया सुनील छेत्री सर के ऊपर, मतलब द डिबेट कैन गो ऑन, बट आई गेस यहाँ पर हमारा जो मेन एजेंडा इज द स्क्वाड, बिकॉज
वी आर नॉट लाइक अ फेडरेशन जो कि पीछे देखते, हम लोग अभी यंगस्टर्स जो है जिनको इन्वॉल्व किया गया उसके आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने स्क्वाड स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है, एंड विल गो सेक्शन बाय सेक्शन। तो पहले आपके सामने गोलकीपर्स में दिख रहे हैं डेफिनेटली ओडिशा एफसी के अमरिंदर सिंह है, फिर गुरमीत सिंह है और विशाल केते। अब देखो इसमें से आपके क्या थॉट्स है वो भी बताना। और अगर देखा जाए गुरप्रीत सिंह संधू ड्रॉप तो डेफिनेटली होना ही था क्योंकि जो फॉर्म था उनका बोथ क्लब एंड कंट्री का, बट डू थिंक्स कि इट इज हार्श कि यार ठीक है फॉर्म तो आपने बोल सकते कि फॉर्म के बेसिस पे निकाल दिया, बट यार मेरा ये कहना है कि ना आप अगर उसको रखते स्कोर के अंदर जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस एंड ऑल, बिकॉज ठीक है माना आप बोल सकते कि खराब खेल रहा है उसको आपने निकाल दिया, बट आपसे इसको एक्सपीरियंस के लिए रख सकते थे। तो व्हाट्स योर टेक यार गोलकीपर्स के ऊपर? He might have talked to the ये बार्सिलोना बोल रहा हूँ, बेंगलुरु कोच, एंड he might have discuss about it। और आपको ऐसा नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जस्ट फॉर दिस मैच, 2 मैच है, he will be come back, he will go strong on his performance, he is a leader at the end। अब जितना भी आप क्रिटिसाइज कर लो, लास्ट 5 साल में आप देखोगे ना, आपके 4 पिलर में गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश जिगनन, राइट, सुनील छेत्री जी, ये तीनों तो 4 पिलर में मेन खिले हैं, और सुरेश अपना बरकरार रखे हैं रिसेंट टाइम में। तो 3 तो प्लेयर तो मेन ही है, संदेश जिगनन, गुरप्रीत एंड योर ये, और तीनों ही फॉरेन के एक्सपीरियंस लेके आते हैं, फॉरेन खेलने वाले के एक्सपीरियंस लेके आते हैं। सो ही विल बी कमिंग बैक। आई सी अमरिंदर का सिलेक्शन मुझे सरप्राइजिंग लगा, एज ए फैन ऑल्सो, ओडिशा एफसी फैन, एज ए उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। गुरमीत डिजर्विंग कैंडिडेट है, विशाल कहते तो भाई स्टार्ट करना चाहिए, इफ नहीं किए तो फिर मैं क्या बोलूं, मतलब देयर इज नथिंग टू शो, इसमें भी हम रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर भाई क्या बात करेंगे हम लोग यार। और आई गेस अभी एक चीज आपने बोली, मतलब आई वाज काइंड ऑफ नॉट एक्सपेक्टिंग बिकॉज़ आप ओडिशा एफसी फैन हो, बट ऑन द अदर हैंड आप कंटेंट क्रिएटर भी हो यार। आई डू थिंक सो अमरिंदर सिंह ना अब थोड़ा हार्श भी हो सकता है, बट ही जस्ट गोज फॉर वेकेशन, मतलब ट्रेनिंग करने जाता है, स्क्वाड में आ जाता है, ठीक है, 1-2 मैच खेल लेता है, बट यार उसको रख के आप क्या फायदा कर रहे हो? या तो आप मतलब मैं तो बोल रहा था कि आप अमरिंदर सिंह को निकालना चाहता है इंस्टेड ऑफ गुरप्रीत सिंह संधू, पर ठीक है कोच का थॉट है, या तो ठीक है आपको जीएसएस को नहीं लेना है, आप एटलीस्ट एक यंग गोलकीपर को तो ले सकते हो, आप उसको थोड़ा एक्सपीरियंस तो दे सकते हो, तो वो एक चीज है। बट आई गेस गोलकीपर में आपको लगता है दोनों मैचेस में विशाल केती स्टार्ट करेंगे, और लगता है कि थोड़ा फीलिंग आ रहा है अमरिंदर स्टार्ट करेंगे? भाई बहुत रिस्की है यार, ये आपने तो बताया ना कि किसी को जॉब चाहिए, क्योंकि जॉब तो है नहीं, तो उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, तो ही इज फीलिंग द प्रेशर। सो अब वो इंडिविजुअल का डिसीजन है, अब किसी की जॉब है यार, मैं क्या बोलूं इस पे, बट अमरिंदर शुडंट स्टार्ट भाई, इट शुड बी विशाल केत एज अ फैन। तो आई गेस यार ये पॉइंट पे आई गेस ऑलमोस्ट सभी लोग और हम लोग दोनों भी एग्री करते हैं। सो और हाँ, एक थोड़ा छोटा क्वेश्चन है कि और बाकी गोलकीपर्स भी ये सीजन आईएसएल में अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि अल्बिरो गोम्स है, तो अभी ये इफ्स एंड बट्स वाली बात है, बट हु डू थिंक कि और भी हो सकते थे? अभी एट द एंड ऑफ द डे अभी ये सवाल मैं हर जगह पूछने वाला हूं, बट 26 मेंबर स्क्वाड है, बट डू यू थिंक सो कि फ्यूचर में अगर वो ऐसी सेम फॉर्म में कंटिन्यू करते तो दे कैन कम इनटू इंडियन स्क्वाड? गोलकीपर्स के केस में बोल रहा हूं, कौन से लगते हैं आपको फ्यूचर में? देख एक चीज बताऊंगा कि इंडियन फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं ना, उनको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। हमने पूर्वाल अचंबा का देखा है, ड्रॉप हुई है। आज हम विशाल के बारे में इतना कॉन्फिडेंटली हर कोई बोल क्यों रहा है, सीजन बाय सीजन बाय सीजन बाय सीजन बाय सीजन, गो ऑन, ही इज प्लेइंग एवरी किंग गेम। तो वो बंदा जब खेल रहा है तो आप बोलोगे नहीं। अब ऋतिक, गोमेस, बहुत से प्लेयर हैं, जो गुरमीत भी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिए हैं, जो भी क्लब में उन्होंने खेला है। ऋतिक पहला सीजन है, बहुत इमर्जिंग प्लेयर दिख रहे हैं, कंटिन्यू करना चाहिए। गोमेस तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती थी, ये सीजन रही है, तो हमें वो भी देखना है कि वो कंटिन्यू कर पा रहे नहीं कर रहा है, तो वो सब पॉइंट जो है देखने लायक रहेगा। बट ये सिलेक्शन ठीक है, अमरिंदर के जगह जीएसएस सही से जा सकता था, पर नहीं गया तो भी ठीक है। एनीवे हमको फर्क नहीं पड़ता है, 2 मैच में वो लोग तो बेंच पे रहेंगे, विशाल के शुड स्टार्ट, दैट्स द डिसीजन, खत्म बात। Okay, तो आई गेस जीके के टर्म्स में वी आर बोथ ऑन द सेम पेज। लेट्स गो इनटू द डिफेंडर्स केस। डिफेंडर्स में यहाँ पर ऑब्वियसली आप आशीष राय दिख रहे हैं, बट उसके बदले अभिषेक सिंह जो पंजाब एफसी के है, 2 सीजन काफी अच्छा किया, वो मैं बोलूंगा। उसके बाद बोरे सिंह गोवा के, चिंगलिंग साना है, वालपिया फ्रॉम मुंबई, मेहताब सिंह, राहुल बेके, रोशन सिंह, संदेश जिंगन एंड सुभाषिष बोस। अभी यहाँ पर डेफिनेटली जो प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं उनके फॉर्म के ऊपर ही आए, बट कौन से प्लेयर्स जो मिस आउट हुए उसके ऊपर आपको थोड़ा शौक था कि यार इसको मिस आउट किया, ये होना चाहिए था? और एक और है
कि मतलब कौन से दूसरे और डिफेंडर्स थे कि जो लग रहा था कि ये नहीं यार मतलब ये डिजर्व नहीं करता जो स्क्वाड में है, उसके बदले आप इसको ले सकते थे? तो व्हाट्स योर थॉट्स यार डिफेंस में अपना? नहीं, यहाँ पे जैसे डिफेंडर सब लिया गया है ना, पहले मैं सेंटर बैक में बात करता हूँ फिर फुल बैक पे जाता हूँ। यस यस यस। तो हम लोग लॉन्ग बॉल एडॉप्ट कर चुके हैं, 4-4-2 खेल रहे हैं। जब आप लॉन्ग बॉल खेलते हो, जैसे आप ईपीएल में देखते हो या आप कोई भी क्लब में जब लॉन्ग बॉल खेलना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको ऐसे डिफेंडर की जरूरत पड़ती है जो बॉल क्लियर कर पाए, जो ओपोनेंट का पहले एरियल में अच्छा हो और थोड़ा बॉल पे कॉन्फिडेंट हो कि वो गोल लॉन्ग बॉल दे पाए डायरेक्टली। मतलब सेंटर बैक ही लॉन्ग बॉल पुल करेगा डायरेक्टली टू द विंगर, ठीक है। आपको पासिंग खेलना नहीं है, तो आपको ऐसा एक प्लेयर चाहिए जो कि अनोरली यहाँ पे मिस हो रही है, जो कि वो टैलेंट के प्लेयर हैं। बट आप मेहताब और भेके और साना को लेने का ये एक इंडिकेशन है कि जिग्नन तो वो नहीं कर पाते उतना अच्छा, तो आपको ये तीनों में से कोई एक उस लेवल की बॉल जो है विंगर को फाइंड करे, यही है। और मैंने ये हैदराबाद में भी देखा है, जब मैं मैच देखने गया था पूरा यही चल रहा है, साना चढ़ के खेल रहा है और बॉल जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है लॉन्ग बॉल डाल रहा है, तो इनकी सिलेक्शन उस लेवल पे हुई है। तो यही मेरा ओपिनियन है। अब कोई प्लेयर आ सकते थे, बट ये कोच का डिसीजन है और जो भी आए हैं ठीक है। अभी क्या करेंगे, मेरे को तो जय भीरू चाहिए था, वो है जिग्नर एंड अनवर, बट अभी क्योंकि अनवर बिंग भाई के साथ जब खेलता है ना, पता नहीं अलग लेवल पे गेम खेलता है। हाँ, वो रामोस और इसका पिक का जोड़ी दिखता है, बट वो जब वो भाई के साथ नहीं खेलता है वो एक अजीब प्लेयर दिखता है। अभी तो अजीब ही दिख रहा है। हाँ, इंजर्ड भी हो चुके हैं, बट हाँ मुझे तो कोई डाउट नहीं है इसमें ऑन द सेंटर बैक। कमिंग टू द फुल बैक, बोरी सिंह का साइनिंग मतलब लग रहा था मुझे। इसका ये रीजन है कि जब भी मानो लोग खेलते हैं वो राइट विंगर को ही खिलाते हैं जो राइट बैक, और वो हमने हैदराबाद से देखा है। निखिल पुजारी जो राइट विंगर और लेफ्ट विंगर, वो बेचारे को राइट बैक डाला के यही भाई साहब जो कर रहे थे। और स्पेनिश कोच में ये सब हमको देखने को मिलता है नॉर्मली कि उनको अटैकिंग फुल बैक चाहिए। वो आप पेप गुर्डेलो को देखो या आप सर्जियो लोबेरा को देखो, रहीम अली को ही राइट बैक डाल दिया। सो एनीवे वो चाहते हैं एजे कि वो राइट बैक जो है राइट विंग बैक ही खेले, तो बोरिस वहां पे फिट बैठ रहे हैं और डिफेंसिव उन्होंने डिसेंट किया है। मैंने देखा है इन गोवा में, ही हैज डन डिसेंट जॉब, और मुझे लग भी रहा है कि वो स्टार्ट भी करेंगे। मुझे तो ये कंफर्म भी है कि ही माइट बी द गाय हु विल बी स्टार्टिंग, क्योंकि उनको अटैक खेलना है और उनको गोल चाहिए। उनको ये पता चल गया कि डिफेंस तो कर ही लेंगे हम कैसे भी, बट गोल नहीं आ रही है। तो यहाँ पे गोल क्रॉसेस डालने वाला कोई है नहीं, ना मनबीर कर पा रहा है, चांगते इनसाइड कट मार रहा है, आशीष राय थोड़ा बहुत कर रहा है, अभी तो वो इंजर्ड भी है। आशीष राय जाने का तो गारंटीड है कि बोरिस इज गोना स्टार्ट, मेरा तो सिंपल है। भालपुया इज ए वेरी गुड प्लेयर, बट उनको खुद को अटैक में थोड़ी इंप्रूव करनी है इन मुंबई सिटी ऑल्सो। ही इज अ वेरी गुड राइट बैक डिफेंडर, बहुत अच्छा करते हैं, बट उनको थोड़ा आकाश मिश्रा से बात करना चाहिए कि भाई मैं क्रॉसेस कितना अच्छा डाल पाऊं। रियली ही इज अ वेरी गुड टैलेंटेड प्लेयर, आई एम टेलिंग यू। बहुत अच्छा मुंबई सिटी उन्होंने किया, आज डिफेंस इतना मुंबई सिटी का अच्छा है बिकॉज ऑफ हिम। बट हाँ, उनको थोड़ा अटैक में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि आजकल हर किसी को ना अटैकिंग फुल बैक चाहिए, ट्रेंड अलेक्जेंडर चाहिए, जबकि वो डिफेंस आता नहीं है। ये बैंटर होता रहेगा हम दोनों में। yes, sure, sure. तो मैं तो खुश हूँ ऑन द राइट बैक में। लेफ्ट बैक में रोशन सुभाषिस दोनों सिलेक्शन हुए हैं। रोशन राइट में भी खेल सकते हैं, लेफ्ट में खेल सकते हैं, और सुभाषिस बोस जो सेंटर बैक में भी खेल सकते हैं। इफ हम 3 सेंटर बैक में कभी भी मूव किए तो सुभाषिस बोस का वो वर्सिटैलिटी जो है वहां पे उनको सिलेक्ट करके आया है। मुझे नहीं लग रहा है कि सुभाषिस बोस शुड बी स्टार्टिंग। इफ वो स्टार्ट कर रहे हैं, अगेन वी आर गोइंग 10 years बैक, he should not be starting, it should be Roshan on any given day। अब हम 3 सेंटर बैक खेल रहे हैं, हाँ तो फिर ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। रोशन खेलेगा आपका लेफ्ट विंग में खेलेगा और लेफ्ट विंग बैक, और ये लेफ्ट बैक खेलेगा, मैं मानता हूँ, बट ही शुडंट बी स्टार्टिंग, मेरा ओपिनियन है। अगेन मोहन बागान फैन, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम थिंकिंग अबाउट द इंडियन टीम, और ही इज ए फैंटास्टिक प्लेयर, बट आपको खुद को भी पता है कि लिस्टन का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा बिकॉज बिग बॉस इज नॉट डूइंग ओवरलैप। वो आपका हीट मैप देख लो, मेरे को कुछ बोलना नहीं है। अब हीट मैप देखोगे वो हाफ लाइन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो हाफ लाइन पे ही खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी स्पीड कम है, तो कोई मेरे पीछे भाग जाएगा तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, तो इसलिए हाफ लाइन से कभी बाहर जाते ही नहीं है। तो फिर आप तो चाहोगे ना वो क्रॉसेस डाले, क्योंकि ब्रेंडन जो है शिफ्ट करेगा, तो लेफ्ट विंग में, लेफ्ट बैक में तो लेफ्ट विंग खेलेगा वो, तो रोशन ही मुझे लग रहा है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, और संगवान को आप खेल देखोगे तो ऐसे ही देखोगे आप। सो दैट्स माय ओपिनियन भाई।
आई एग्री, मतलब ये जो पॉइंट है डेफिनेटली यहाँ पर जो क्लब के जो फैंस है, जो कि मोस्ट ऑफ द फैंस मैंने देखे, आई गेस आपने भी नोटिस किया होगा कि जिनको ना कहीं ना कहीं नेशनल टीम वाला सपोर्ट करते हैं बट उनको क्लब थोड़ा प्यारा लगता है, वो उनका थॉट है। बट आई गेस मतलब बोस को हमने देखा भी था, आई गेस सबको पता ही है, किसको ऐसा पता नहीं होने वाली बात नहीं, बिकॉज पेस है नहीं उनके पास। और या एग्री। और डिफेंस में मतलब अभी हमने देखा था फीफा विंडोज में कि ना कभी कभी हम लोग बैक 5 गए थे, मतलब बैक 3 या बैक 5 बोल सकते हैं, कभी कभी हम लोग बैक 4 गए थे। तो ये जो दो टीम्स है वो कंपैरेटिवली उतनी अच्छी इतनी नहीं है, मतलब बोल सकते कि बाकी टीम्स जो हम लोग रिसेंटली खेले। तो डू यू थिंक कि मतलब लोग बैक 5 जाएंगे, मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है, नॉट मान लो बट आपको, आप किस हिसाब से जाओगे, बैक 5 या यू वुड गो विद द बैक 4 ओनली? पोर्ट वन टीम है, हमें फिर वो भी डिफेंसिव है। जाने की जरूरत नहीं है। वी शुड बी गोइंग एज ए बैक टिल द टाइम यू आर हवास। सो आप बैक 5 में ही, आप एक्चुअली 3 डिफेंस में खेलते हैं, जैसे एमोरियम, अपना एमोरियम हाँ, जो है अपने मैनचेस्टर बराबर। यूनाइटेड का, वो 3-5 डिफेंस दिखता है बट 5 डिफेंस में नहीं खेलते हैं, वो एक्चुअली 3 डिफेंस में खेलते हैं। हाँ, वो बाकी तो है। सब प्लेयर जो हैं आपके, बाकी सब प्लेयर जो हैं आपके वो अटैक में ही रहते हैं। सो बट यहाँ पे तो वो ऐसा नहीं है। सो मुझे तो लग रहा है कि 4 डिफेंस के साथ ही ये टीम जाएगी एंड दैट शुड बी द केस। ओके, तो आई गेस वी आर डन विद द डिफेंस सेक्शन, और आई गेस डिफेंस इज मतलब डिसेंट बोल सकते हैं। डेफिनेटली एक बड़ा बूस्ट रहेगा संदेश जिंगन का, बिकॉज ही इज योर वॉरियर टाइप प्लेयर। अब आ जाते हैं मिडफील्डर्स के ऊपर। मिडफील्डर्स में आशिक कुरेन है, आयुष देव छेत्री, ब्रेंडन फर्नांडिस, ब्रीसन फर्नांडिस, जिक्सन, अपुया, लिस्टन कोलाको, महेश सिंह एंड सुरेश सिंह। अभी ये मिडफील्डर्स आपको दिख गया है, और आई गेस इसमें आपकी क्या थोड़ी सरप्राइज कि भाई ये प्लेयर कैसे आ गया, या तो बोल सकते हैं कि कौन से दूसरे प्लेयर भी डिजर्व करते थे आपके हिसाब से, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनोज मार्केस, बट आपको क्या लगता है ये मिडफील्डर्स को लेके कि डू वी हैव एनफ या गुड मिडफील्डर्स जो कि मिडफील्ड कंट्रोल कर सके या तो गेम चला सके, एंड कौन से मिडफील्डर्स हो सकते थे उनको लिया जा सकता था, आप बताइए। देखिए, मैंने जो 4-4-2 देखा है हैदराबाद में और जो रेगुलरली मैं देख रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि मिडफील्ड से बॉल मूव करना कभी इंटेंशन रही नहीं है मानुलो की। मानुलो ये चाहते हैं कि उनका विंग बैक ऑब्वियसली बोरिस एंड रोशन और ब्राइसन, सॉरी ब्रेंडन एंड चांगते, यही 4 जो हैं खेलेंगे। बाकी का काम यही रहेगा कि गेम को स्टॉप करे और ओपोनेंट को खेलने ना दे। तो ये मोस्टली डिफेंसिव, 2 डिफेंसिव मिडफील्डर के साथ जाने के लिए ट्राई करते हैं। और आपने देखा होगा इवन गोवा में भी जब वो मोहन बागान के साथ खेले हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली नो टबोरा और कालमेगो को उतार देते हैं। वो इसका ये रीजन कि टबोरा और कालमेगो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों ही डिफेंसिवली ये हैं। ऐसा नहीं है कि आप थापा और कालमेगो को उतार रहे हो, वो एक्चुअली दोनों ही डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग प्लेयर दिख रहे हैं और वो दोनों को उतार देते हैं। वो इसलिए उतारते हैं कि मिडफील्ड में ओपोनेंट कुछ कर ही नहीं पाए, दे विल ब्लॉक एवरीथिंग, जो भी होगा आपका विंग से होगा। तो यहाँ पे इनकी सिलेक्शन उसी हिसाब से हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जिक्सन का सिलेक्शन हुआ है, सुरेश और हमारे पुइटिया, ये तीनों का, और आयुष देव छत्री ऑल्सो, ये यही बेसिस पे सिलेक्शन हुई है कि इन लोगों को काम यही करना है। आप इसमें बस 1-2 चीज देखोगे, आयुष देव छत्री का सिलेक्शन इसलिए हुआ है, कोई अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकते हैं, सेंटर मिडफील्डर खेल सकते हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर खेल सकते हैं। हाँ, यंग प्लेयर है, बेंच में ही रहेंगे, उतरेंगे नहीं, ये कंफर्म है, क्योंकि उन्होंने नामते को ऐसे ही किया था, उन्होंने बिबिन को भी ऐसा ही किया था। उनका एक रूल है कि एक यंग प्लेयर को जो है दिखाते हैं, भाई गरम देख मामला क्लब का कैसा होता है और इंटरनेशनल में कैसे गर्मी होती है, बस वो उन्होंने एक ना एक्सपीरियंस देते हैं। और मैंने यही देखा है कि आयुष देव छत्री इज जस्ट एन एक्सपीरियंस डालने के लिए डाला गया है। मोस्टली आपको जिक्सन, अपुया एंड सुरेश के ऊपर ही पूरी मैच आपको मिडफील्ड में देखने को मिलेगी। बाकी तो है यही है। डिफेंसिव मिडफील्डर के बात करो तो ये डिफेंसिव मिडफील्डर ही खिलाते हैं, दो वहीं पे खेलेंगे। बराबर। एक और चीज है, विंगर में जाते हैं। हाँ, व्हाई नॉट। अभी विंगर्स में उसका क्वेश्चन में पूछने आया था। अभी विंगर्स में लिस्टन कोलाको है आपके पास, ब्रीसन फर्नांडिस है आपके पास, महेश सिंह है। तो अभी देखो, ये आपका एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे और एक और प्लेयर है, एक तो इजैक और एक जितिन। तो ये जो 2 प्लेयर्स थे, मेरे को लगता है कि ना ये लोग दोनों या तो दोनों में से एक का तो इंक्लूजन होना चाहिए था। अगर आप मुझे पूछोगे तो आई वुड हैव टेकन इन प्लेस ऑफ महेश सिंह। महेश सिंह अगर आप बात करोगे, ही वाज लेफ्ट आउट, उनका कमबैक हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने इतना इनफ किया है कि वो कमबैक कर सके, बिकॉज उनसे अच्छा सीजन मेरे अकॉर्डिंग इजैक और जितिंगा गया है। तो क्या लगता है कि आप अग्री करते हो या आपके अलग थॉट्स है, बताना। नहीं, मैं एज ए कोच के मान लो के हिसाब से बोलूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ब्राइसन का सिलेक्शन तो आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट।
सो हम ब्राइसन के बारे में बात ही नहीं करेंगे, ब्राइसन स्टार्ट भी नहीं करेंगे, इट विल बी ब्रेंडन हु विल बी स्टार्टिंग, दैट्स फॉर श्योर। ब्राइसन कुछ मिनट के लिए आएंगे, दैट्स फॉर श्योर आल्सो। ब्राइसन राइट, तो ब्राइसन के बारे में बात नहीं करूंगा, आई थिंक ही विल बी ऑन द बेंच ओनली, ही विल नॉट स्टार्ट, दैट्स फॉर श्योर। बट हाँ, ब्राइसन तो कंफर्म है। मैं आसिफ कुराने के बारे में बात कर देता हूँ, उसके बाद एक एक करके बता करूंगा। आसिफ कुराने का सिलेक्शन मुझे पता है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार ये तो बंदा खुद इसमें नहीं खेला है, इसको कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ना स्पेनिश को जो होते हैं ना, वो बहुत वर्सेटाइल प्लेयर को पसंद करते हैं, और आसिफ कुराने वो वन ऑफ देम है। वो लेफ्ट बैक खेलते हैं, क्योंकि रोशन के बाद आपके पास लेफ्ट बैक नहीं है, अटैकिंग फुल बैक, ठीक है। पकड़ लो आपने 1 गोल डाउन हो, रोशन इंजर्ड है या रोशन इज डन, यू नीड क्रॉसेस, बराबर, यू नीड क्रॉसेस, यू नीड ओवरलैप। आसिफ कुराना खतरनाक करता है भाई, आपने मोहन बागर में देखा होगा, थोड़ा थोड़ा भी खेला है ना, उसने इम्पैक्ट दिखाया है। वो आसिफ कुराना वो है, और वो अटैकिंग मिडफील्ड भी खेल देगा, लेफ्ट विंग भी खेल लेगा, सेंटर फॉरवर्ड खेल लेगा, लेफ्ट बैक खेल लेगा। वो वर्सेटैलिटी की वजह से आया है, और उन्होंने इंटरव्यू में वही बात बोला है। अब मैं बोलता हूं आपको, ब्रेंडन फर्नांडिस, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है मुंबई सिटी में, बट ब्रेंडन फर्नांडिस ना एक ही प्लेयर है सामत के बाद, सामत भी नहीं है उस लेवल पे कि वो ड्रॉप करेंगे और क्रिएटिविटी दिखाएंगे, ठीक है। जहां पे भी हो उनको, जहां पे भी आप जगह दोगे, फुल बैक में भी चले जाएंगे, वहां से क्रॉस डालेंगे, लेफ्ट विंग से भी डाल सकते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर, मतलब ही विल बी लाइक ए फ्री रोल, ठीक है। और मैंने यही देखा है कि उनको फ्री रोल देते, वो लेफ्ट विंग में खेलते नहीं है, वो हर टाइम इनसाइड आ जाते हैं। तो उनकी सिलेक्शन तो वो स्टार्ट भी करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो लिस्टन कोलासो की सिलेक्शन हुई है। अब भाई सीनियर प्लेयर हैं, रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं, और एक प्लेयर है जो डरता नहीं है शॉट लेने में। अब वो शॉट लगता नहीं लगता वो भगवान के भरोसे है, उसको खुद को पता नहीं है। हाँ, वो बोलते हैं ना इंडियन रोनाल्डो, इसलिए बोलते हैं, वो कुछ भी करता है। रोनाल्डो अभी तो प्रीमियर रोनाल्डो देख रहे हो, जो रोनाल्डो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो रोनाल्डो देखा है, उसको पता होगा कि वो शॉट लेने में डरता नहीं है, ठीक है। तो वो बंदा है, तो we need a versatile player and he is। अभी महेश की जो सिलेक्शन हुई है, जिसमें क्वेश्चन आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 4-4-2 खेलेगी इंडियन टीम, ओके। और ब्रेंडन अकेले जब खेले हैं ना फ्री रोल पे, उसके साथ मैंने देखा है फारूक चौधरी को ना वो फ्री रोल दिया गया है कि दोनों मूव करते रहते हैं, नहीं तो चांगते को कभी कभी मिलता है। एक्चुअली महेश का मुझे लग रहा है ये जो 4-4-2 में ही विल बी नॉट प्लेइंग एज ए राइट विंगर, ही विल बी प्लेइंग एज ए स्ट्राइकर, सेकंड स्ट्राइकर, जो जिसको वो मिलेगा फ्री रोल। और ये मैंने अभी रिसेंटली देखा है, फ्री रोल उनको मिल रहा है ऑस्कर के अंडर, कि तू जा, तू घूम, तुझे जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है तू पास कर, और फ्री रोल में वो अच्छा करते हैं। देन राइट विंगर जितने करीब रहते हैं, इसी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, बट अगेन वो राइट विंग भी खेल सकते हैं, सेकंड स्ट्राइकर भी खेलते हैं, कभी कभी मिडफील्ड में ड्रॉप करके भी वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। उससे माइट भी ये वर्सिटैलिटी रीजन के वजह से इनका सिलेक्शन हुई है, यही एक लॉजिक है। नहीं तो परफॉर्मेंस देखोगे या उनकी इंजरी से आने के बाद जो सब देखोगे, वो तो उस तरीके से नहीं है, पर उन्होंने वर्सिटैलिटी दिखाया है कि 4-4-2 में वो सेकंड स्ट्राइकर खेल सकते हैं, एंड ही कैन ड्रॉप एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी, दैट माइट बी रीजन। और आई गेस मतलब ये पूरे स्क्वाड में अगर देखोगे, महेश सिंह डेफिनेटली ये पूरा एक साल तो अच्छा नहीं रहा है, बट उसके पहले भी देखोगे तो ही वाज दैट गाय जो कि गोल स्कोर लगता भी था, उसने गोल भी अच्छे अच्छे मारे, एंड एक क्रिएटिव वाला बंदा भी है, एग्जैक्टली मेहनती है। मिडफील्ड में ड्रॉप करने बोलोगे तो ड्रॉप करेगा, एटीट्यूड नहीं दिखाएगा और काम करेगा, तो वो एक चीज है, ये बंदा आपको लेके देगा। तो दैट माइट बी अ रीजन के ही हैज गॉट गेट सिलेक्टेड अहेड ऑफ जितिन एंड इसाक। तो जितिन इसाक पे आता हूं मैं। तो जितिन इसाक का ये इशू है कि इसाक, अब देखोगे यहाँ पे जो विंगर्स आप देखोगे ना, कोई भी आप छोटे कद के विंगर नहीं देखोगे, आपको 4-4-2 खेलना है। जब लॉन्ग बॉल डालोगे तो आपको तो विंगर लंबा ही चाहिए ना, वो जो बॉल को रिकवर करेगा, बॉल को हेडर करेगा, सेकंड बॉल जीतेगा, जो हम लिवरपूल के अगेंस्ट में कभी कभी खेलते हैं। एनीवे, तो लॉन्ग बॉल खेलने के आपको लंबा बंदा चाहिए जो कि बॉल को ये करे। तो उसी का एक वन ऑफ द मेन रीजन कि आज हम इसाक को देखने को नहीं मिल रहा है। बट इसाक इज अ वर्सेटाइल प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है, आई वुड लव टू सी हिम हियर, बट मान लो कि थिंकिंग कुछ अलग है, एंड ही इज लुकिंग फॉर मोर लंबे कद के स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो कि बॉल रिसीव करे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग बॉल खेला जाएगा। दूसरा चीज मैंने, और जगह भी तो नहीं है, अब जगह भी तो आपको किसको निकालना पड़ेगा, आप निकालना है तो मनवीर सिंह को निकालना पड़ेगा, सब आके वहीं पे लॉर्ड मनवीर पे रुकेंगे। सेकंड और एक है कि आपके जितिन एमएस, मैं बहुत दुखी हूं कि जितिन एमएस सिलेक्ट नहीं हुए। वो लंबे हैं, वो एरियल जीतते हैं, क्विक एंड फास्ट हैं, लेफ्ट और राइट दोनों में खेल सकते हैं, फॉर्म में भी हैं, मेहनतें भी हैं, जो भी क्राइटेरिया आप मानो लो सेट करते हैं, सब क्राइटेरिया भाई साहब पे फिट हो रहा है। पर वो क्यों सिलेक्ट नहीं किए,
ओ भाई मान लो कि दिल के अंदर में इसका क्लू भी मुझे नहीं मिल रहा है कि व्हाई द हेल ही डिडंट सिलेक्ट ना, सच में वो सब बिल जो होता है ना, वो जो क्राइटेरिया होता है ना, वो क्राइटेरिया ही इज फिटिंग एवरीथिंग, बट आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट सिलेक्ट हिम। मे बी ही वांट्स मोर एफर्ट, मे बी अनदर नो बांग्लादेश नेक्स्ट मैच किसका है, जिसका मैच आता होगा बांग्लादेश के बाद का, मे बी साफ में वी माइट सी हिम जितिन गेटिंग सिलेक्टेड। अग्री यार। देखो एक और मैं थोड़ा अब क्वेश्चन करूंगा, अभी इजैक का आपने जो बोला कि हाइट वगैरह नहीं है, तो अगर ये केस सेम अप्लाई करेगा कि अगर समझो वो बंदा अगर नंबर्स प्रोवाइड कर रहा है, लाइक इज प्रोवाइडिंग सम क्रेजी नंबर्स, नेक्स्ट आईएसएल सीजन में वो बंदा बहुत फाड़ रहा है, यू नो, गोल्स पे गोल्स मार रहा है, असिस्ट पे असिस्ट दे रहा है, सो वुड यू स्टिल से द सेम रीजन कि भाई नहीं इसका हाइट नहीं है, ये मेरे सिस्टम में बैठता नहीं, मैं इसको लूंगा ही नहीं, वुड यू गो विद दैट? देखिए आप तो ई फुटबॉल खेलते ही हो, हाँ राइट, क्या आप जो टॉप 12 प्लेयर होते हैं वर्ल्ड के उनको सिलेक्ट करते हो, या आपको जो पसंद है उसको सिलेक्ट करते हो? तो श्योरली मेरे को आपके सिस्टम में जो बैठेगा, आप जैसे नो अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल जैसे भी आप खेलते हो उसके हिसाब से प्लेयर लेते हो ना, नहीं कि हालांड, एम्बापे, रोनाल्डो, रोबिनो, मेसी सबको डालते हो, नहीं डालते हो ना? नहीं, that's the answer. It's up to the coach what he wants. हो सकता है बहुत बड़े बड़े प्लेयर हो, बट डजंट मैटर, नो मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही प्लेयर चाहिए क्योंकि मेरे सिस्टम में यही फिट बैठता है, तो दैट्स सिंपल। आपको चाहिए नो ऑलराउंडर, तो हार्दिक पांड्या ही खिलाओगे, अब वहां पे और एक बैट्समैन नहीं खिलाओगे, जबकि आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन बैठा हुआ है यासवल, बट आप जयसवाल को नहीं बिठा खिलाओगे, आपको चाहिए बैलेंस, तो आप हार्दिक पांड्या को ही खिलाओगे ना, दैट्स सिंपल। ओके, तो यू आर टेलिंग कि जब कोच को बेनिफिट है ये। हाँ, मतलब अगर कोच अगर अपना टैक्टिक्स चेंज करता है तब जाके इजैक का चांस बनेगा, अगर सेम टैक्टिक्स रहेगा तो चांस ये बनने वाला है, चाहे कितना भी अच्छा खेले। मुझे तो ये लग रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि सिलेक्शन उसका बनता है भाई, वो बंदे का बनता है भाई, जब कोई भी लंबा मतलब छोटे कद का मिल नहीं रहा है, मुझे दिखने को नहीं मिल रहा है, दैट माइट बी वन रीजन कि वो स्क्वाड में क्या, वो तो ये प्रीलिमिनरी स्क्वाड में भी उसका नाम नहीं दिख रहा है मुझे, और ये पहली बार नहीं है, ईगोस्टिमा के टाइम से मैं नहीं देख रहा हूँ, सो मुझे ये कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही है, लेट्स सी। रीजन जो आपने रीजन दिया भी है, व्हिच इज क्वाइट बोलते हैं लॉजिकल भी है और सोशल लाइक भी, और इट मेक्स सेंस आल्सो कहीं ना कहीं, सो या आई एग्री। यहाँ पर निखिल प्रभु, मतलब ठीक है, अनुज थापा एंड सहल इनको नहीं लिया, तो आई गेस वी वुड गो नाउ। वो दोनों इंजर्ड थे, थापा एंड सहल तो इंजर्ड है, उनके खुद के मोहन बागान टीम में तो खेल ही नहीं रहे, वो अभी इंजरी से वापस भी नहीं आए हैं, तो आप कैसे रिस्क लोगे? हाँ, और उनकी परफॉर्मेंस कोई भी बहुत ही खास नहीं है, वो खुद मोलिना गुस्सा है उनसे कि भाई ये तो दो दिन खेलते हैं, 3 दिन इंजर्ड रहते हैं, इतने महंगे प्लेयर हैं, इसके वजह से उनका स्ट्रगल चला, ग्रेग नहीं था तो उनकी तो बैंड बजी थी। और रही बात प्रभु की, जो है आप जिक्सन ले चुके हो, ओपुया ले चुके हो, और कौन है और एक है ना, ओपुया, जिक्सन, सुरेश, और फिर वही टाइप का और एक प्लेयर लोगे तो फिर कैसे होगा भाई? आपको तो 3 ही प्लेयर ले सकते हैं डिफेंसिव मिडफील्डर, और कितना लोगे? 4 तो ना लोगे। इंजर होगा किसी से तो प्रभु का आपका नाम दिखने को मिलेगा, जस्ट फॉर गारंटी, जैसे अभिषेक को मिला। ओके, तो आई गेस तो हम लोग तीनों सेक्शंस के लिए डन है। नाउ विल गोइंग टू द फॉरवर्ड सेक्शन जो कि लास्ट है। आई गेस सुनील चेत्री के ऊपर बात हमने कर लिया, ऑल्दो अगर आपको और कुछ ऐड करना तो डेफिनेटली यू कैन ऐड। उसके बाद आएंगे फारूक चौधरी, इरफान यादव, लालिंग चांगटे एंड मनवीर सिंह। अभी फॉरवर्ड में तो आई गेस सेंटर फॉरवर्ड तो सुनील चेत्री का फिक्स हो चुका है। विंग में राइट विंगर में लगता है कि चांगटे शायद से खेलेंगे, बट लाइक फॉरवर्ड्स को देख के व्हाट्स योर टेक, मतलब आपको कौन लगता है सुनील चेत्री के अलावा, आपको भरोसा है या क्या लगता है कि कोई गोल मार पाएगा अपने यहाँ पर इसमें से? देखिए 4-4-2 खेलेंगे हम लोग, ये तो सिंपल है। 4-4-2 में जो सेकंड स्ट्राइकर होगा वो सेकंड स्ट्राइकर खेलेगा, जैसे हमको फारूक को देखने को मिलता है, वो कभी कभी ड्रॉप करेगा और नंबर 10 जैसा दिखेगा आपको, बट वो नंबर 10 नहीं रहेगा, वो सेकंड स्ट्राइकर ही रहेगा, ठीक है? वो थोड़ा समझने में हमारे यंग फैन को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। 4-4-2 में आपका सेकंड स्ट्राइकर जो है वो ड्रॉप करेगा, मिडफील्ड में दिखेगा, फ्री रोल में रहेगा, तो वो आपको फारूक चौधरी कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, और वो भी गोल भी मारे हैं, और वही हमको देखने को मिल सकते हैं। और आप सोचो फारूक चौधरी और सुनील छेत्री का कॉम्बिनेशन देखने लायक रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ फारूक ने भी अच्छा किया है जहां जहां जब भी उसको मिला है, और वो मिडफील्ड में भी ड्रॉप करके खेल लेता है, विंग में भी शिफ्ट हो जाता है। सो देखने लायक फारूक, सुनील, महेश, ये कोलाबोरेशन जो है स्ट्राइकर में, मुझे यही 3 को देखने को मिल रहा है, और कोई स्ट्राइकर में नहीं देखने को मिल रहा है। राइट में हम जाएंगे, चांगते रहेंगे। लेफ्ट में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेंडन स्टार्ट करेंगे, वही होंगे। तो चांगते तो ऑब्वियसली हमारा मेन प्लेयर है, वो तो इनसाइड कट करेंगे, इनसाइड आके वो जैसे यासिर खेलता है ना,
इमरान खान खेलता है उसी तरह से आप देखोगे इनसाइड आके क्रॉसेस डालेंगे, साला टाइप अंदर ही घुसेगा, वो वाइड नहीं जाएगा, वाइड जाएगा बोरिस, ट्रेंट अलेक्जेंडर। सिंपल टेक्निक है ना पूरा, बहुत बढ़िया से समझा दे रहा हूँ। पूरा यही आपको देखने को मिला, ये इनसाइड आएगा, राइट बैक जो होगा वो वाइड जाएगा, क्रॉसेस डालेगा, यही आपको देखने को मिलेगा। दैट्स फ्री। और यही मेरे को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सिलेक्शन देखो, फारूक चौधरी को उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, बट वो इंडिया के लिए जब भी खेले हैं अच्छे खेले हैं। इरफान यादव ने सबको सोचा था यार किसको सिलेक्ट कर दिए, बट ही हैज शोन के भाई साहब मैं सही हूँ, मैं अच्छा खेलता हूँ, मुझे चांस दो। एंड ही इज लंबा चौड़ा, जो आपने देखा होगा ना, जो हमारे मानोलो जो हैं हैदराबाद में भी लंबे चौड़े स्ट्राइकर को खिलाते हैं, और अभी भी गोवा में भी आप देखोगे आइकर और साडिकू दोनों ही लंबे, तो वो उनका फोकल पॉइंट है, मतलब वो क्रॉसेस जाएगा तो वहीं पे जाएगा, वो टारगेट मैन जैसा प्लेयर, ठीक है। तो वो उसी टाइप के ही प्लेयर जो हैं उनको पसंद रहता है, तो इसलिए आपको फारूक और इरफान दोनों को मिल रहा है। मनवीर सिंह के सिलेक्शन पे मैं यही बोलूंगा कि फैन जो भी बोले भाई, स्टीफन कॉन्स्टाइन, योर हावास, जुआन, इगोर स्टीमैक, अभी मानोलो, और उसके पहले झर्जियो लोबेरा, 6 कोचेस हैव बीन सिलेक्टिंग हिम एवरी किंग मैच। अब उसमें क्या वो देखते हैं या सबका वीडियो उसके पास है, आई डोंट नो, बट 6 कोचेस, आई एम नॉट जोकिंग, ऑल 6 कोचेस हैव बीन गिविंग हिम एवरी टाइम इन द फर्स्ट, इन द 11। इंजरी कम होती है इस बंदे को, ये एक ही स्ट्राइकर है जिसकी इंजरी कम होती है आफ्टर सुनील छेत्री जी। पूरा मैच, पूरा सीजन रहेगा, बंदा फिट रहेगा। अब क्या और चीज देखते हैं मुझे तो पता नहीं। लास्ट इंडियन गोल स्कोरर स्ट्राइकर जो है यही भाई साहब ही है कुवैत के अगेंस्ट में, और मैं ज्यादा अच्छा चीज कुछ नहीं बोलने के लिए है, बाय द वे ही हैज अ डिसेंट गेम इन द मोहन बागान, बट एक ही चीज है कि 6 कोचेस कंटिन्यू बैक टू बैक, किसी ने इसको ड्रॉप नहीं किया है, कुछ तो है इसमें। अब वो जो मुझे नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, फैन को नहीं दिख रहा है। आपका क्या राय है इसमें मनवीर के बारे में? यार देखो यार, मैं पहले की कोचेस का तो ऑब्वियसली बहुत पहले से तो मैं फॉलो नहीं करते आ रहा हूँ, बट यार एक चीज वही है ना कि मनवीर सिंह का अब ये भी लोग बोलते हैं, और लाइक मेरे को भी ऐसा लगता है कि आपको भी लगता रहेगा, जो प्लेयर्स आईएसएल में खेलते हैं मेजरली फ्रॉम द बिगर क्लब्स, वो लोग वहां पर अच्छे से परफॉर्म करते हैं, मोस्टली मोहन बागान के रहते हैं, आई गेस जितना मेरे को लगता है वो लोग यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाते। मनवीर सिंह का पीपल टेल की ना स्ट्राइकर उसको खिला रहे हो तो उसका एक अच्छा गेम कैसे आएगा, बट मेरा ये मानना है ना कि whenever he's playing the striker also, ठीक है मान लेते हैं कि आउट ऑफ पोजीशन है बिकॉज मोहन बागान में वो राइट विंग खेलता है, तो उसका वो कैसे अडेप्ट वगैरह करेगा। बट मेरा ये मानना है कि यार देखो ठीक है आप आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हो, एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक थिंग्स ना, आपका पहला टच कैसा है, आपका बॉल पे कंट्रोल कैसा है, आप कितना टाइम लेते हो, वो सब ऐसा लगता है कि उसको पता ही नहीं लगता मनवीर सिंह का, अगर आप मुझे पूछोगे तो। सो अभी वैसे तो अभी रिसेंटली तो मैंने ऐसा ये रैंट करना छोड़ ही दिया है कि इसको क्यों लिया उसको क्यों लिया, बिकॉज कितना भी हम कुछ कर लेने तो वाले ही है, तो हमारे बोलने से कुछ फायदा तो है नहीं। सो वो एक है। एक और नाम है जो पीपल आर टेलिंग कि इसको क्यों नहीं लिया उसको क्यों नहीं लिया, आई गेस डेविड। तो अभी सबके थॉट्स अलग है, बट आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स ऑन डेविड कि क्या होना चाहिए था उसको, शुड वी टेक हिम? David is a fantastic player, no doubt about it. He has been the guy who has been scoring goal as a striker. That's very rare in Indian football, specifically ISL. So he's a class player. But again, किसको ड्रॉप करोगे? पहली बात है. Second, height is the issue. And third, maybe we need him more time. जैसे Edmund and David and even another Aizwal के striker, they have a long time ahead. So let's give him more time to get into the थोड़ा बाल पक जाए उनका and get into the groove and build भी बनाए, and maybe we will be seeing him as soon as possible. He was in the lineup, मतलब स्क्वाड में तो रहते थे। अभी देखो पूरा सिंपल यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ये लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, हाँ सुनील छेत्री को ना बोलो उस चीज पे, बट सुनील छेत्री ने जंप करके जो गोल मारा था रिसेंटली, जो भी हेडर, अमर रानावड़े से 2 फीट ऊपर, अनवर अली से 2 फीट ऊपर, सब लंबे हैं, अमर रानावड़े अनवर जब, तो इसलिए उसको तो जज ही मत करो, वो बंदा अलग ही है। बट बाकी तो मेरे को लंबे कौड़े में दिख रहा हूँ, क्योंकि मनवीर की सिलेक्शन मेरे को क्वेश्चनेबल है, और जितिन क्यों नहीं गया, ईसा क्यों नहीं गया, डेविड क्यों नहीं आया, ये सब मेरे को बहुत क्वेश्चनेबल है। बट अगेन एज आई सेड,
मुझे बस यही दिख रहा है, यही मतलब पैटर्न दिख रहा है कि ये लंबे चौड़े को ही देख के गए हैं, क्योंकि लंबे लॉन्ग बॉल खेलेंगे और लॉन्ग बॉल पे गोल मारना है एंड दैट्स इट। बट डेविड इज ब्राइट प्रोस्पेक्ट। डेविड भाई देख रहे हो वीडियो तो टेंशन मत लो, आप ही आओगे, बस आपको कंटिन्यू जो है परफॉर्मेंस देते रहना है, ये सब सोचना नहीं है, यू विल बी कमिंग बैक, दैट्स फॉर श्योर। Yes, yes. So I guess guys स्क्वाड हो चुका है एंड आई गेस थोड़े लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस बाकी है। तो एक ये है, आपके सामने स्क्वाड दिख रहा है उज्जवल भाई, सो आपके प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, आपको ऐसा लगता है कि यार यू नो दे विल गो, चाहे वो टॉप 3 प्लेयर्स हो जाए, चाहे 5 प्लेयर हो जाए, चाहे कौन सा ही प्लेयर्स हो जाए, जो प्लेयर्स टू वॉच आउट लग रहे हैं ना कि ये कुछ कर सकते हैं, व्हाट्स योर टेक, क्या लगता है आपको? ब्रेंडन से मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो यू नो ड्रॉप करके जो फ्री रोल उनको मिल रहा है, ही हैज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गोल इज द प्रॉब्लम। डिफेंस तो हम कर ही लेते हैं, मतलब वो तो देखा मैंने, कर लेंगे यार, एक गोल खा भी गए तो ठीक है, डिफेंस में फुटबॉल में एक गोल खा जाना कोई मतलब क्राइम नहीं है, वी कैन कंसीड ए गोल बट वी शुड बी एबल टू स्कोर 2 गोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वो नहीं कर पाए देन इट्स ए प्रॉब्लम एंड वी आर नॉट एबल टू स्कोर द गोल। सो मैं गोलकीपर डिफेंस में मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, डिफेंसिव मिडफील्डर में भी बात नहीं करना, कर लेते हैं काम यार, मैं जितने भी, अरे वो तो बड़े बड़े कतर वतर को भी रोक लिए थे। प्रॉब्लम आती है हमारी गोल मारने में, दिक्कत वहां पे होती है और गोल नहीं आ रही है, एंड दैट इज द वेयर वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। चांगते से मतलब फॉर्म पकड़ा है लास्ट कुछ दिन से, कुछ मैचेस से आईएसएल में, आई वांट टू सी हिम। I had a lot of hope on Sangte and he is disappointing me as a Indian player, not about Mumbai. लग रहा था कि एक बहुत बड़ा प्लेयर मिला, अगेन इनकंसिस्टेंसी, एक सीजन अच्छा है, एक 2 सीजन खराब, वो एक प्रॉब्लम दिख रहा है, बट हाँ फिट रह रहा है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सुनील छेत्री जी को देखना चाहूंगा कि भाई ही विल बी स्कोरिंग द गोल, वो पेनल्टी हो या द गोल स्कोरिंग मोमेंट हो। और मैं देखना चाहता हूँ ब्राइसन कैसे खेल रहे हैं, हाउ ही इज नो मेकिंग दोज चांसेस जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो चांगते, सुनील छेत्री जी, इवन फारूक एंड ब्राइसन, ये तीनों पे मेरा पैसा लगेगा। ओके, श्योर यार। आई गेस चांटे, एक ही सी चांटे के ऊपर बात है, क्योंकि इसके रिसेंटली जो फीफा विंडोज है, स्पेशली अंडर मानेलो मार्केस, एक मैंने ट्रेंड नोटिस किया कि उसके जो मैचेस रहेगा ना, या तो फर्स्ट हाफ अच्छा करेगा और सेकंड हाफ गंदा करेगा, या तो उसका वाइस वर्सा। तो इज वेरी इनकंसिस्टेंसी अगर देखा जाए, बिकॉज ना ये बंदा जो ओवर द लास्ट पास्ट 2 इयर्स देखोगे आईएसएल में, और ऑल्सो बोल सकते कि थोड़ा इंडियन टीम में, ही इज दैट गाय जो कि लग रहा है कि हाँ यार ये मेन है, ठीक है। और इस पे एक टाइम पे मेरे को ना 2 फीफा विंडो पहले मेरे को भरोसा था कि ठीक है, क्लब में कैसा ही फॉर्म हो, ये इंडियन टीम में जब आएगा ना वो खेलेगा। तो थोड़ा आई रियली होप कि ये बंदा परफॉर्म करे, बिकॉज ही इज दैट गाय, एंड लाइक आपको बोल दो ना कि लास्ट में 90 मिनट्स भी रहेगा ना, ही कैन गिव यू दैट प्रॉपर पेस वगैरह, ठीक है। सो ये है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या लगता है फाइनली विन आ रहा है, मतलब ये साल स्टार्ट करेंगे विन? नहीं यार, बांग्लादेश को नहीं हरा पाए तो फिर हम लोग दोनों ही चैनल बंद कर देते हैं। बांग्लादेश को जीतना है यार, उतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर हम खेल क्यों रहे हैं? वो हमजा आए जो आए, ये एक प्लेयर कुछ नहीं कर पाएगा, एक प्लेयर से वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता है। एनीवे, तो गौतम गंभीर said once, the legend said once, so we should be looking at and winning it. एंड चांगते का एक प्रॉब्लम बताऊं, चांगते लॉन्ग बॉल पे अपना गेम नहीं खेल पा रहे हैं, ही इज ए देश पेट्रियल, और देश जो है पासिंग फुटबॉल खिलाते हैं, ईसाक इज ऑल्सो वन ऑफ देम कि लॉन्ग बॉल पे खेल नहीं पाते हैं, तो इसलिए चांगते को आप स्ट्रगल करते देख रहे हो, क्योंकि वो लॉन्ग बॉल पे वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। ही वांट्स ए प्लेयर हुम टू सपोर्ट, तो शायद बोरिस आने के बाद दैट ही माइट लुक, क्योंकि वो क्राउडेड हो जा रहा है, ओवर क्राउडेड होता है। मैं जब भी देखता हूँ चांगते आता है, 3 लोग, सबको पता है यही बेटर प्लेयर है, 3 लोग उसको घेर लेते हैं, इनसाइड नहीं आ पाता है। तो हमको एक चाहिए जो बोरिस रन निकाले, रन निकालेगा तो ओपोनेंट ऑब्वियसली मूव करेगा, चांगते को फ्री स्पेस मिलेगा, सिंपल लॉजिक है। नहीं तो साला इतना अच्छा प्लेयर नहीं बन पाता, ट्रेंड नहीं होता। तो दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि आपको ओवरलैप चाहिए, तो बोरिस माइट बी ए गाय हु कैन डू दैट फॉर चांगते, और चांगते इनसाइड आके खेल पाए अच्छा, और सप्लाई दे भी रहा था, तो गोल मारने में कोई बंदा भी तो था नहीं, तो यहाँ पे शायद हमको बंदा भी मिले विद सुनील एंड नो फारूक, लंबे हेडर मारे तो देखने लायक रहेगा। मुझे तो गोल दिख रहा है, यू नो, चांगते इज आइदर असिस्टिंग और समथिंग, डूइंग समथिंग, ही विल बी डूइंग समथिंग, मतलब गेम में आपको तो इन्वॉल्व दिखेगा, बट हाँ लॉन्ग बॉल पे वो एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। पीटर क्राफ्टी के भी देखो आप एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है विद यू नो काउंटर अटैक, उसको चाहिए देश वाला कंफर्टेबल, आराम से, आप समझ रहे हो ना, पूरा प्रॉपर फुटबॉल,
हाँ वो देश नहीं है तो वो बंदा मुझे दिख रहा है पूरा स्ट्रगल करते हुए, इसलिए तो आई गेस जस्ट लाइक वी आर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, बट एक लास्ट है भाई, एक ओवरऑल थोड़ा एक लास्ट था। क्या लगता है लाइक जो ग्रुप में हम लोग है और ऊपर से टॉप 2 नहीं है, इट्स जस्ट ग्रुप विनर जो कि एडवांस करेंगे, और ना मतलब ये है ना एज अ फैन भी बोल सकते हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर, या तो एक दिल से बोलना कि लुकिंग एट अवर कंडीशन एंड ऑल और ग्रुप के ओपोनेंट्स को भी देख के क्या लगता है, वुड बी क्वालिफाई, मतलब क्या हम लोग क्वालिफाई करेंगे फॉर द 2027 एशियन कप? भाई होना तो चाहिए, बट डाउट है, ट्रस्ट नहीं है, डाउट है, ट्रस्ट नहीं है, और ये आंखों में दिखेगा आपको, बट दिल यही बोल रहा है कि कर लेंगे, बट दिमाग बोल रहा है भाई दुविधा है। याद रहेगा फिर स्टीमैक को ना याद कर ले हम लोग, अरे अच्छा था कोच, फिर से स्टीफन कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं अभी स्टीमैक याद ना आ जाए, ऐसा होने वाला है, दिखने को मिलेगा, बट होप सो कि ये ना हो, बट हाँ मरते मरते हम क्वालिफाई करने वाले हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। वो कैलकुलेशन बैठते रहेंगे, अरे ये होना चाहिए था, ये एक गोल होना चाहिए, वो वाला मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला हो सकता है, नहीं तो वी माइट बी हैविंग अ टफ टाइम। इजी मैचेस होंगे, बांग्लादेश को एक बार इन्होंने हमने क्रैक कर दिया ना ये वाले ये में, क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ताजिकिस्तान की टीम के बारे में भी हम सोच रहे थे, बट इफ वो लोग उतना प्रिपेयर नहीं हुए और हमने कुछ अच्छा कर लिया और वहां से हमने जो किक ऑफ कर लेंगे ना, और कोई टीम है नहीं हमारे पास पकड़ने वाला, ये बहुत ही इजी टीम है यार, ये टीम से हम नहीं कर पाए तो भाई साहब तुम सांप भी हारेंगे, तब तो सांप भी हारेंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से नहीं हारना चाहिए भाई। पर हाँ ये पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैच में हम बांग्लादेश में जो जाके, क्योंकि मैच पूरा पटकेगा ना बांग्लादेश के लास्ट मैच में, क्या बांग्लादेश अवे मैच में डिसाइड होगा, तब फंस जाएंगे हम, गारंटीड है, तब फंस जाएंगे, तो ये मैच में हमको ड्रॉ नहीं चाहिए, विन चाहिए, विन चाहिए, या वो तो है। अभी अगर आप मुझे पूछोगे, मैंने बहुत बार अपने मेरे चैनल पे ही बोला है, आई पर्सनली डोंट थिंक सो, वही वाली बात है कि दिल चाहता है कि करे क्वालिफाई, बट दिमाग मेरे को लग रहा है कि नहीं, ट्रस्ट तो नहीं है, ट्रस्ट तो नहीं है, ट्रस्ट तो नहीं है, एग्जैक्ट, सो वही भरोसा तो नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आई होप कि ये जो 26 के 26 प्लेयर है जो भी एक 1.5 ईयर में आएंगे, वो सब हम लोग को गलत प्रूव कर सके, एंड आई गेस लेट्स होप कि वी कैन क्वालिफाई। सो दैट कम्स टू एन एंड टू द पॉडकास्ट, अ वंडरफुल पॉडकास्ट। आई होप कि जो देख रहे हैं व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स दोनों चैनल के, तो डेफिनेटली आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही दिया रहेगा, प्रोफेसर कलिंगा को कौन नहीं जानता है, बट मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में बताना यार आप लोगों को कैसा लगा पॉडकास्ट, और आई होप कि बोरिंग ना लगे, ठीक है। एंड सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड ऑब्वियसली उज्जवल भाई फॉर कमिंग एंड टेकिंग योर टाइम आउट, एंड होपफुली इन द कमिंग फ्यूचर, और बोलते हैं फ्रीक्वेंटली हम मिल सके, एंड वी शुड क्रिएट अ कंटेंट। थैंक यू सो मच, 110%। सर ओके, तो आई गेस सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, एंड प्रोफेसर कलिंगा का चैनल लिंक है, सब कुछ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, प्लीज डू चेक इट आउट अगर चेकआउट नहीं किया रहेगा, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट एपिसोड। राहुल जोशी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।